देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक 1981 की मौत जबकि 17,847 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाबी हुए हैं। गुजरात में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। राज्य में पिछले 24 घंटे में 23 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में पिछले 24 घंटे में 394 नए केस आए हैं जबकि 219 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अहमदाबाद में नए 280 मामले सामने आए। इनको मिलाकर अहमदाबाद में अब कुल मरीजों की तादाद 5,540 हो गई है। अकेले अहमदाबाद में कोरोना से 363 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर अहमदाबाद पहुंचे एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने सिविल और महानगर पालिका के अस्पतालों का दौरा किया। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सीएम विजय रूपाणी के साथ भी बैठक की। एम्स निदेशक ने कोरोना टेस्ट बढ़ाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में 1165 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 48 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में बेस्ट के 6 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले। अब तक बेस्ट के 70 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए। बेस्ट के 4 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंचार्ज के कोरोना संक्रमित होने से मचा हड़कंप। इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मियों को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। नोएडा में कोरोना से दूसरे मरीज की मौत। 62 साल के मोहम्मद शफी कल रात गलगोटिया अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। जिन 10 राज्यों से कोरोना के बहुत ज्यादा केस सामने आ रहे हैं वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय टीमें भेजेगा। इन राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6,500 के पार हुई। 8 घंटों में कोरोना के 224 नए मामले सामने आए। कोई मरीज ठीक नहीं हुआ और ना ही किसी की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सेहत को लेकर चल रही अटकलों पर दी सफाई। बोले, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 108 मामले सामने आए हैं जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या 1786 हो गई है। इसके अलावा 24 घंटे में 11 मौतें भी हुई हैं जिससे राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 99 हो गई है। बिहार में कोरोना के अब तक 595 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में अब तक 31 मामले आ चुके हैं। राज्य के कुल 38 जिलों में 37 ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण फैल चुका है। जमुई जिला इनमें नहीं है। पंजाब की अमरिंदर सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से लड़ने के दौरान किसी भी सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मौत पर परिवार को मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। पंजाब के लुधियाना में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु की कोरोना से मौत। अभी तक 1000 से ज्यादा श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना के अब तक 1700 से ज्यादा केस। कोरोना प्रभावित उज्जैन में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने खुद कोरोना संक्रमित लोगों से मिलने पहुंचे कलेक्टर आशीष सिंह। पीपीई किट पहने कलेक्टर वार्ड में 1 घंटे रहे। उज्जैन में अब तक कोरोना से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 4 कोरोना पॉजिटिव निकलने से सनसनी। प्रशासन की भारी चूक आई सामने। महाराष्ट्र से आए लोगों का टेस्ट सैंपल लेने के बाद घर जाने दिया गया था। मध्य प्रदेश भिंड में पहला कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क। दिल्ली से आए युवक को किया गया क्वारंटीन। जिस इलाके में युवक रुका था उसे किया गया सील। मुंबई से मजदूरों का पलायन जारी। घर जाने के लिए सैकड़ों की तादाद में पैदल निकले मजदूर। पुलिस की सख्ती के बावजूद सफर जारी रखने को तैयार। महाराष्ट्र से सड़क के जरिए आ रहे मजदूरों को एमपी बॉर्डर के जरिए लाया जा रहा है यूपी। झांसी में रोडवेज की बसों के जरिए इनके जिलों के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। मुंबई से पलायन कर रहे मजदूर पुलिस से बचने के लिए ले रहे गलियों का सहारा। घर जाने के लिए कभी गंदा नाला पार कर रहे तो कभी दीवार फांदकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच रहे। मुंबई से ठाणे बॉर्डर के जरिए बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं मजदूर। मुलुंड चेक नाके पर लगी भीड़। पुलिस प्रशासन पलायन रोकने में नाकाम। अब महाराष्ट्र सरकार भी दूसरे राज्य में फंसे महाराष्ट्र के मजदूरों को सीमा से लेकर आएगी। पोर्टल के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन। सोमवार से शुरू होगी सेवा। रेल लाइन के किनारे आज भी मजदूर पलायन को मजबूर। यूपी के औरैया जिले से रेलवे लाइन के सहारे झारखंड के लिए निकले 13 मजदूर। बिहार के 17,000 से ज्यादा मजदूरों को लेकर 14 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बिहार पहुंचेंगी। 8 राज्यों में फंसे थे ये मजदूर। गुजरात के जूनागढ़ से मजदूरों को लेकर झाबुआ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। श्रमिकों ने पीएम मोदी और शिवराज को दिया धन्यवाद। घर पहुंचने वाले 1200 से ज्यादा मजदूरों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए। हरियाणा के भिवानी से 1200 मजदूरों को लेकर बिहार के पूर्णिया के लिए निकली ट्रेन। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मजदूरों को बिठाया गया।
बस ट्रेन की सुविधा न मिलने पर साइकिल से बिहार जाने के लिए निकले राजस्थान के कई मजदूर, पत्नी और बच्चों को साइकिल पर बिठाकर तय कर रहे सफर। हरियाणा के जींद में कोरोना के खतरे के बीच मजदूरों ने किया धारा 144 का उल्लंघन। मजदूरों ने की घर जाने का इंतजाम करने की मांग, कहा खाने के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मजदूरों और पुलिस के बीच हुई जबरदस्त बहस। यूपी बिहार के 300 से ज्यादा मजदूर घर जाने की जिद पर अड़े। यूपी के वाराणसी में 19 प्रवासी मजदूर हरियाणा से साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचे। रोजगार चला गया, खाना मिल नहीं रहा था, इसलिए घर वापसी की। शारजा से 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान लखनऊ पहुंचा। आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन करके ही घर भेजा जाएगा। बांग्लादेश से एयर इंडिया की फ्लाइट से लौटे यूपी के 37 भारतीय नागरिकों को गाजियाबाद में क्वारंटीन में रखा गया। 14 दिन के बाद इन्हें इनके गृह जिलों को भेजा जाएगा। एबीपी न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, जिससे आप जरूर बचें। मुंह पे मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें।